हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंड्स, भारत का संवैधानिक इतिहास। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। वी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में पुनः समझौता में प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। वो कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक ने स्वीकार किया गया था? तो लिनिथिको का अगस्त प्रस्ताव। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, तो 1876 ईस्वी में। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। तो निम्न आसनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? देसी राजवाड़ी की यथास्थिति रखी जाएगी। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1909 ईस्वी में पारित किया गया। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लाया गया था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, तो प्रांतों में दोहरा शासन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड एम्बरी इसका सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सही नहीं है? तो पाकिस्तान की स्वीकृति यह सही नहीं है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो माउंटबेटन योजना। कौन सुमेल नहीं है? तो साइमन कमीशन भारत विभाजन यह सही सुमेल नहीं है। भारत शासन अधिनियम 1909 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? तो 1945। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, तो 1935 द्वारा किया गया था। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा निर्मित किया गया था। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो गवर्नर जनरल। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए। अगस्त घोषणा, तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू। अगस्त प्रस्ताव, तो लॉर्ड लिथिनिगो। अगस्त संकल्प, महात्मा गांधी। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, तो मोहम्मद अली जिन्ना। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1919। तो
प्रांतों में द्वैत शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता। मिंटो मार्लो सुंदर 1909 तो सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत परिषद अधिनियम 1861 सती प्रथा का अंत। और भारत सरकार अधिनियम 1858 तो ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।